सीजन की शुरुआत 2006 से होती है, जहां जून जबरदस्ती अपने दोस्त कैंग को एक पार्टी में ले जाता है क्योंकि कैंग मेडिकल की पढ़ाई की वजह से कभी एंजॉय या डेट नहीं कर पाता। पार्टी में पहुंचते ही कैंग को यूरी नामी लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर दोनों डेटिंग करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और फिर दोनों लव बर्ड्स 2010 में शादी के बंधन में बन जाते हैं। सीन्स 2019 में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें इनकी 5 साल की बेटी सियो को दिखाया जाता है, जो खेल खेल में गीले स्विच बोर्ड में हाथ डालने लगती है। ये देख यूरी आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यूरी अब एक गोस्ट बन चुकी है। इतने में पीछे से सियो की स्टेप मॉम ओ आकर उसको रोकती है। इधर हमें पता लगता है कि किसी वजह से यूरी की डेथ हो गई थी, मगर उसका गोस्ट अभी भी हर पल अपनी बेटी के साथ होता है। ओ कहने को तो सियो की स्टेप मॉम है, लेकिन वो सियो और घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अब क्योंकि यूरी गोस्ट है तो कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। वो अपनी बेटी के साथ रहते हुए भी उसको टच नहीं कर सकती। यूरी वहाँ से एक जगह आ जाती है जहाँ मरे हुए लोगों की अस्थियां रखी जाती हैं। वहाँ यूरी के साथ साथ बहुत सारे और गोस्ट मौजूद थे। इतने में वहाँ एंट्री होती है एक शामन की, जो जिंदा तो है मगर उसका काम इन सब गोस्ट को संभालना है। वो यूरी को ज्यादा सियो के पास जाने से मना करती है क्योंकि सियो एक बच्ची होने की वजह से नाजुक है, लेकिन यूरी तकलीफ में भड़क जाती है, जो जवानी में ही मरने की वजह से पहले ही अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकी। सियो का बर्थडे होता है, लेकिन कैंग उस दिन को कैलेंडर पे देख अफसरदा हो जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जिस दिन सियो इस दुनिया में आई उसी दिन यूरी इस दुनिया से रुखसत हुई, जिसके बाद यूरी के पेरेंट्स ने कैंग से सारे नाते तोड़ दिए। रात में कैंग जानबूझ के लेट घर आता है। सियो केक कट करने के लिए अपने डैड का वेट करते हुए सो जाती है। ये देख यूरी बहुत इमोशनल होती है। सुबह यूरी को घर में एक और गोस्ट मिलता है, जो यूरी को बताता है कि सियो भूतों को देख सकती है। यूरी समझती है कि वो बकवास कर रहा है। इतने में सियो उठकर आती है और यूरी को देख रास्ता बदल लेती है। यूरी चौंक कर रह जाती है, जिसका मतलब सियो हमेशा से यूरी को देख सकती थी, पर अंडर डेवलप्ड होने की वजह से अभी वो बोल नहीं सकती, तो किसी को भूत नजर आने वाली बात बता नहीं पाती। सियो अपने डे केयर में एक रेफ्रिजरेटर में बंद हो जाती है। यूरी चाहकर भी उसको बचा नहीं पाती और सियो मरते मरते बचती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यूरी अपनी बेटी का हाल देख फूट फूट के रोने लगती है, यहाँ तक कि सड़क के बीच में बैठकर गॉड को बुरा भला कहने लगती है। तभी एक तूफान आता है और एक चमत्कार हो जाता है। कैंग ओ और सियो के साथ एक फेस्टिवल आता है। उधर यूरी भी दूर से उनको देख रही थी, लेकिन कैंग की नजर यूरी पे पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। वो समझता है कि ये केवल उसका भरम है। यूरी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इतने में उसके ऊपर एक स्नोफ्लेक आके गिरता है, जो उसके आर पार नहीं होता, जिस पर वो समझ जाती है कि वो दोबारा इंसान बन गई है। यूरी खुशी से उछलने लगती है। शमन से उसे पता लगता है कि उसे ये जिंदगी बस 49 डेज के लिए मिली है। अगर इस बीच वो अपनी फैमिली में अपनी जगह दोबारा बना लेगी तो वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी और आफ्टर लाइफ जाएगी, जो उसके लिए करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कैंग दूसरी शादी कर चुका है। यूरी अपनी बेटी के डे केयर में जाती है और वहाँ उसको फाइनली हक करके बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो पहली बार उसको टच कर सकती थी। वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले, कैंग के दिल पे यूरी का राज था, तो वो उसको डिवोर्स देने का सोचती है। यूरी सियो को लेकर एक पार्क चली जाती है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। ओ और कैंग दोनों सियो को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कैंग पार्क में यूरी को सियो को हक करता शॉक में बेहोश हो जाता है। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि ये सच है, मगर फिर कैंग यूरी को एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ यूरी को समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करे, तो वो झूठ बोल देती है कि उसे कुछ याद नहीं कि वो कैसे जिंदा हो गई। कैंग अपनी मोहब्बत को 5 साल बाद सामने देख इमोशनल हो जाता है और इस कश्मकश में आ जाता है कि वो यूरी को अपनी दूसरी शादी का कैसे बताए, हालांकि वो ये नहीं जानता कि यूरी को सब पहले ही पता है। कैंग ये सब यूरी के पेरेंट्स को बताने का कहता है। यूरी उसको झट से मना करके 49 डेज रुकने को कहती है, लेकिन उसकी वजह नहीं बताती। यूरी के मरने के बाद उसके पेरेंट्स ने कैंग को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि कैंग सियो को उन्हें सौंप के अपनी जान लेना चाहता था। उनको लगा कि अगर कैंग पे एक जिम्मेदारी होगी तो कैंग कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, और ओ से शादी के बाद भी वो ये नहीं चाहते थे कि सियो को पता लगे कि ओ इसकी रियल मॉम नहीं। कैंग अपना क्रेडिट कार्ड यूरी को
को देकर एक होटल में उसके ठहरने का बंदोबस्त करवा देता है। कैंग और यूरी के बेस्ट फ्रेंड्स हायुन और जून शादी कर चुके होते हैं और इनका एक बेटा भी होता है। कैंग हायुन के पास हड़बड़ाते हुए आता है और उसको बताता है कि यूरी वापस आ गई है। हायुन समझती है कि इसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई है क्योंकि कैंग यूरी से बहुत प्यार करता था और हमेशा खुद को यूरी की मौत का जिम्मेदार समझता था क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया था। यूरी सियो के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए उसके डे केयर में जॉब लेने जाती है और उनसे सियो को बगैर बताए ले जाने पे भी सॉरी बोलती है। इतने में कैंग होटल आता है तो उसको वहाँ यूरी नहीं मिलती। कैंग घबरा के रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या यूरी हवा में गायब हो गई। रिसेप्शनिस्ट उसकी खोपड़ी उल्टी समझता है और कहता है कि वो गेट से गई है। फिर कैंग सियो के डे केयर चेक करने आता है। वो यूरी और सियो को साथ अच्छा वक्त गुजारते देख काफी इमोशनल हो जाता है। यूरी का मेन टास्क अब सियो के आसपास से भूतों को ठिकाने लगाना था। वो डे केयर में भी उस बच्चे के भूत को ढूंढने लगती है जिसके साथ सियो खेलती थी। वो अपने लॉयर से डिवोर्स की बात करने चाहती है। वापसी में वो सियो को पिक करने का सोचती है। ये बात जब कैंग को पता लगती है तो वो फौरन मुड़ के डे केयर भागता है क्योंकि वो ओ को यूरी से मिलने नहीं देना चाहता। लेकिन जब तक कैंग वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि यूरी और ओ आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन ओ उसको यूरी नहीं समझती क्योंकि टेक्निकली ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई मरा हुआ इंसान दोबारा लौट आए। बाद में कैंग यूरी से दूसरी शादी करने पे माफी मांगता है। यूरी उसे बताती है कि वो पहले से सब जानती है। कैंग को डर होता है कि कहीं यूरी दोबारा चली ना जाए। वो रात भर बहाने से होटल कॉल करके यूरी का पूछता रहता है। फिर अगले दिन कैंग आकर यूरी को एक सेल फोन देता है ताकि वो दोनों कांटेक्ट कर सकें। यूरी जब उस पे अपना सोशल मीडिया खोलती है तो उसको हायुन की ढेर सारे मैसेजेस मिलते हैं जो यूरी के मरने के बाद भी उसको याद करके काफी मैसेजेस भेजा करती थी। गलती से यूरी उसकी एक पोस्ट लाइक कर देती है और वहाँ हायुन डर जाती है। यूरी डे केयर से उस बच्चे के भूत को भगाने की बहुत कोशिश करती है मगर कुछ असर नहीं होता। फिर यूरी को पता लगता है कि वो बच्चा अपनी मॉम की राह देखता है। यूरी उसकी मॉम को डे केयर बुलवाती है और इस तरह वो बच्चा आजाद होके अपनी आफ्टर लाइफ के लिए चला जाता है। क्योंकि सियो का बचपन कुछ खास नहीं गुजरा तभी वो अंडर डेवलप्ड है। ये बात ओह को भी काफी सताती है। वो उसका इलाज भी करवाती है। वो कैंग से भी ये सब डिस्कस करती है। ओह हमेशा से सियो को सगी माँ से बढ़कर प्यार देती रही ताकि उसको कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस ना हो। यूरी के इंसान बनने की खबर बाकी सारे गोस्ट को हो जाती है। सब लोग यूरी के पीछे भागते हैं कि यूरी पे ये चमत्कार कैसे हुआ। यूरी जो अभी भी गोस्ट को देख सकती है तो सारे गोस्ट उसको फेवर्स करने का बोलते हैं। गोस्ट गॉड को वैसे ही बुरा भला सुनाने लगते हैं जैसे यूरी ने कहा था लेकिन उन पे कुछ असर नहीं होता। अब गोस्ट एक फनी सॉन्ग बनाकर गॉड से फरियाद करते हैं। तभी वहाँ शमन आ जाती है और उन सब की बैंड बजाती है। इन्हीं गोस्ट में एक पिल फैमिली होती है जिनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो यूरी को अपने पायलट बेटे का ख्याल रखने का कहते हैं और यूरी को चुपके से उसके घर भेज के उसकी मदद करवाते हैं। इस तरह से यूरी और उस पायलट का 2-3 मर्तबा मिलना जुलना हो जाता है। एक दिन हायुन अपने बेटे को डे केयर छोड़ने आती है। उधर उसको यूरी दिख जाती है जो उसको इग्नोर कर रही थी। हायुन की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो समझती है कि ये सिर्फ एक सपना है। फिर आखिर कैंग और यूरी के बेस्ट फ्रेंड्स दोनों को ही यूरी के वापस जिंदा होने का पता लग जाता है। हायुन यूरी को देख रोने लगती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। उधर भी इमोशनल हायुन बस अपनी मर के जिंदा होने वाली दोस्त को देखती रह जाती है। वो सबको ये बात बताने का कहती है तो यूरी उसे भी 49 डेज तक रुकने का कहती है। यहाँ तक कि यूरी के पेरेंट्स को भी ये बात बताने से मना करती है। हायुन पूछती है कि यूरी का ओ के बारे में क्या ख्याल है तो यूरी कहती है कि ओ एक अजीम औरत है जो उसकी बेटी को बेहद प्यार करती है। दरअसल ओ कैंग को स्कूल के जमाने से चाहती थी लेकिन जब उसको पता लगा कि कैंग की गर्लफ्रेंड है तो वो मायूस हो गई। फिर ओ कैंग के हॉस्पिटल में उसी वक्त नर्स बनकर आई थी जब यूरी का एक्सीडेंट हो गया था और यूरी ने सियो को जन्म दिया था। जिसके बाद यूरी तो मर गई लेकिन ओ ने ही सबसे पहले सियो को गोद में उठाया जिसका मतलब इनका फेट जुड़ा हुआ था। ओ समझती है कि डे केयर में काम करने वाली औरत की शक्ल बस यूरी से मिलती है मगर वो ये नहीं जानती कि यही यूरी है। अब डे केयर में जब ओ यूरी और सियो को बहुत क्लोज देखती है वो थोड़ा कंसर्न हो जाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता यूरी और ओ में दोस्ती होने लगती है। हायुन यूरी और ओ
ओ काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहाँ कैंग इनकी बढ़ती नजदीकियां देख परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि जब ओ को यूरी की हकीकत पता लगेगी तो क्या होगा। यूरी जिंदा रहकर अपनी फैमिली के साथ खुशहाल रहना चाहती है, मगर उसको ओ की फिक्र होती है क्योंकि वो ओ को हटा के खुद उसकी जगह नहीं लेना चाहती। वो शमन के पास जाती है, दोनों की बातें हायुन सुन लेती है। अब उसको मालूम हो जाता है कि यूरी बस 49 डेज के लिए जिंदा है। वो रोते हुए यूरी को उसकी जगह वापस लेने के लिए कहती है। यूरी बोलती है कि वो ओ को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। हायुन डिप्रेस्ड हो जाती है। वो सब कुछ कैंग को बताने के लिए जाने लगती है, लेकिन यूरी उसको रोक लेती है और कहती है कैंग भी ओ को पसंद करता है, भले वो ये बात ना जानता हो। ओ भी कैंग से डिवोर्स लेने का इरादा बदल देती है क्योंकि कैंग हॉस्पिटल में काफी परेशानियों से गुजर रहा था और उसको फायर भी किया जा सकता था। ओ अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और उसको टूटता हुआ नहीं देख सकती। अब क्या यूरी 49 डेज गुजरने के बाद भी जिंदा रहेगी या एक बार फिर सबको अकेला कर जाएगी? वेल, ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा। यूरी को हायुन के साथ बैठा उसकी मॉम भी देख लेती हैं। अब इधर उनको शॉक लगता है, वो भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। मॉम को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां अब यूरी की अपनी बाकी फैमिली से भी इमोशनल मुलाकात हो जाती है क्योंकि यूरी अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी। यूरी फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर यूरी को क्योंकि सियो के घर से भी भूतों को भगाना था, वो सियो की केयर टेकर बन जाती है ताकि वो उनके घर जाकर वहाँ से सब भूतों को भगा सके। इस बीच कैंग की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि उसकी दोनों वाइफ्स एक ही छत के नीचे मौजूद होती हैं क्योंकि वो अभी भी सच से अनजान होती है। फिर यूरी अपने पेरेंट्स के घर रहने लगती है। उसकी मॉम भी पहली बार अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खुश होकर टाइम स्पेंड करती है। इसी दौरान शमन यूरी को दोबारा जिंदगी मिलने पे खोज करती है। इसके बाद स्टोरी में एक एग्जॉर्सिस्ट की एंट्री होती है जो सियो को खुद के फायदे के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि सियो भूतों को देख सकती है। यूरी अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद अब जिंदगी को चाहने लगती है। वो हायुन के साथ मिलके रोती है। यूरी रोते हुए शमन के पास आती है कि वो कुछ भी करके जिंदा रहना चाहती है। शमन कहती है कि सियो अभी भी यूरी की वजह से भूतों को देख सकती है और क्योंकि यूरी डेथ से जिंदा हुई है तो ना उसका शुमार जिंदा लोगों में होता है ना ही मुर्दा। ये बात यूरी को शॉक कर देती है, मतलब उसका इस दुनिया में रहना सियो के लिए खतरा है। तो वो वही फैसला करती है जो एक माँ करेगी और जाने का सोचती है। उधर कैंग को हॉस्पिटल से निकाला नहीं जाता, उसको ऑपरेशन रूम में थोड़ी देर रहने का कहा जाता है ताकि उसका डर खत्म हो। लेकिन जैसे ही कैंग ऑपरेटिंग रूम में जाता है उसको बुरा पैनिक अटैक आ जाता है। वो वहाँ से भागता है और बाहर चला जाता है। यूरी भी अपनी मॉम की वजह से वहाँ आई हुई थी। उसको कैंग की हालत का पता लगता है। फिर यूरी कैंग के पास आकर उसको कंसोल करती है। दरअसल कैंग यूरी को ना बचाने की वजह से हमेशा गिल्ट में रहता था क्योंकि जिस दिन यूरी का एक्सीडेंट हुआ उस दिन कैंग किसी सर्जरी में मसरूफ था। उसका फोन भी ऑफ था। तो जब यूरी को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया तो किसी और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया जो नाकाम हो गया, जिसमें बच्ची तो बच गई लेकिन यूरी खत्म हो गई। जब कैंग वहाँ पहुँचता है तो बहुत देर हो चुकी थी। वो रोते हुए खुद को इस बात का जिम्मेदार समझने लगा, जिसके बाद ऑपरेटिंग रूम में उसको पैनिक अटैक्स आ जाते थे। यूरी कैंग को हक करती है। कैंग उससे बोलता है कि उसने कैंग को क्यों छोड़ा। यूरी कैंग को उसके गिल्ट से फाइनली आजाद करवा देती है। आगे एग्जॉर्सिस्ट सियो को किडनैप करने की कोशिश करता है। जहाँ सियो को बचाती है वही पिल फैमिली जिसकी यूरा ने हेल्प की थी। वो सियो को गायब देख यूरा पे भड़क जाती है क्योंकि उस पे ही सियो की जिम्मेदारी थी। यूरी एक गोस्ट की हेल्प लेती है और फिर उसे सियो से मिलवाती है। तभी उसको पता लगता है कि पिल फैमिली ने सियो को बचाने में खुद की कुर्बानी दी। कैंग फाइनली ओ को यूरी की सच्चाई बता देता है, जिस पे पहले तो वो यकीन नहीं करती, मगर जब उसको विश्वास होता है तो उसको अपनी फैमिली और यूरी के रूप में एक अच्छी दोस्त जुदा होते हुए दिखाई देती है। इसके बाद ओ और यूरी कभी दोस्त तो कभी सौतन की तरह दिखने लगती हैं। एग्जॉर्सिस्ट के हाथ सियो तो नहीं लगती, मगर जब कैंग उसका कॉलर पकड़ता है तब एग्जॉर्सिस्ट उसको बता देता है कि यूरी हमेशा गोस्ट बनके उनके साथ थी। कैंग अपसेट हो जाता है क्योंकि इसका मतलब यूरी ने उसको ओ से शादी करता भी देख लिया था। कैंग भागता हुआ यूरी के पास आता है। कैंग ओ से शादी करने पर यूरी को सॉरी बोलता है। यूरी कहती है कि उसको कैंग का रोना और अपनी जान लेने की कोशिश करना ज्यादा बुरा लगता था बजाय उसकी शादी करने के। शमन को पता लगता है कि यूरी को ये लाइफ उसकी मॉम की प्रेयर्स की वजह
से मिली है, क्योंकि वो रोज टेम्पल में उसकी वापसी आने की प्रार्थना करती थी। और यूरी इसीलिए भी जिंदा हुई ताकि वो एक बार सबको अच्छे से अलविदा करके आगे लाइफ में सुकून से जा सके, क्योंकि उसकी एकदम मौत ने उसको सबसे जुदा कर दिया था। कैंग को हायुन से पता लग जाता है कि अगर यूरी ने 49 डेज में अपनी फैमिली में जगह नहीं बनाई तो वो मर जाएगी। कैंग के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो बौखला जाता है और यूरी को बचाने के चक्कर में ओ को छोड़ने का सोचता है। ओ भी यही सोच रही थी, क्योंकि उसको लगता है कि सियो और कैंग को यूरी की जरूरत है। ओ जाने लगती है और कैंग सैड होकर भी उसको नहीं रोकता। इसके बाद सियो, कैंग और यूरी एक फैमिली की तरह वक्त गुजारने लगते हैं और कार्निवल जाते हैं। फिर यूरी कैंग को बता देती है कि वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ये सियो के लिए खतरा है। कैंग बेचारा एक बार फिर टूट जाता है। यूरी उसको हमेशा खुश रहने का बोलती है। फिर यूरी ओ के पास आती है और उसको ये बताकर कैंग को डिवोर्स ना देने का कहती है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाली है। ओ भी बहुत दुखी होती है। फिर यूरी हर वो काम करने लगती है जो वो मरने से पहले करना चाहती थी। वो अपने दोस्त और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारती है और हंसती खेलती है। फिर यूरी शमन के पास जाती है और आफ्टर लाइफ में जाने से पहले सियो को प्यार करती है, जो उसको माँ कहकर पुकारती है। सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर यूरी खुशी खुशी आफ्टर लाइफ चली जाती है, इस यकीन के साथ कि सियो, ओ और कैंग के साथ हमेशा खुश रहेगी। सीन शिफ्ट होते हैं कुछ सालों बाद, जहाँ अब सियो बड़ी हो चुकी है। वो अपनी फैमिली फोटो पे यूरी का लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है, फिर स्माइल करती है। इतने में ओ और कैंग भी आ जाते हैं। ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह जी रहे थे। यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है, जिसमें जिंदगी का कड़वा सच दिखाया गया है कि किसी अपने के मरने के बाद जिंदगी एक सी नहीं रहती, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है, बस चलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।